तो दोस्तों बात करते हैं हमारे इस लेक्चर सीरीज के 9th लेक्चर में, जिसमें हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और ये हमारी शेयर खरीदने और बेचने में कैसा हेल्प करता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने देखा फंडामेंटल एनालिसिस। तो जिस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस हमने किया है, अगर उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो हम जाते हैं फिर टेक्निकल एनालिसिस की तरफ से। अगर किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस अच्छा नहीं है तो हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ नहीं जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्राफ में एक रेजिस्टेंस है, एक सपोर्ट है, तो इसी को हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं कि जो भी उसके पैटर्न है, जो भी उसके कंपोनेंट है, उसको टेक्निकली हम लोग देखें। ग्राफ चार्ट्स के माध्यम से अलग अलग तरीके के चार्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं, उनके थ्रू हम टेक्निकल एनालिसिस का पता लगाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ चार्ट पैटर्न्स की। चार्ट पैटर्न्स आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ a stock performance over a time. Analyzing these patterns can give insight into a stock potential future performance, such as whether it may be trending up or down. Common chart patterns include head and shoulder, double tops and bottoms, and trend lines. तो चार्ट के थ्रू हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके और उसका एक पैटर्न जो फिक्स पैटर्न होता है उसके थ्रू हम हमारे बाय और सेल के डिसीजन ले सकते हैं कि हमें कब उस शेयर को खरीदना है, कब उस शेयर को बेचना है। इस पूरे के पूरे जो है टेक्निकल एनालिसिस में मैं एक पूरा का पूरा कोर्स अलग से बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो मैं सबसे पहले देखिए आपको मैं कुछ चार्ट पैटर्न्स बताता हूँ। सबसे पहले आपको दिख रहा है डबल टॉप। तो अगर मान लीजिए डबल टॉप बन रहा है तो इसका मतलब होता है कि जनरली जो टॉप वाला एरिया है वहां पर ये बार बार शेयर उस प्राइस पर जाकर वापस रिटर्न आ रहा है, तो वो एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है। और ऐसे कैसे मैं डबल बॉटम की बात करूँ तो जो लोअर बॉटम है वो एक तरह से सपोर्ट का काम करता है। फिर हेड एंड शोल्डर है, फिर दूसरा इनवर्स हेड एंड शोल्डर है, डिसेंडिंग ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल, सिमेट्रिकल ट्राइंगल, हॉरिजॉन्टल। जो हॉरिजॉन्टल वाला शेप है वो जैसे ही नीचे आता है वो वापस एक ही रेंज में, अगर रेंज बाउंड होता है तो उस रेंज में ही घूमता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक सपोर्ट क्रिएट करता है। असेंडिंग चैनल में एक असेंडिंग तरह से वो सपोर्ट क्रिएट करते हुए शेयर आगे बढ़ता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। बुलिश ट्रेंड में सीधे मार्केट जो है वो तेजी से भागता है। बिरिश ट्रेंड में धीरे धीरे मार्केट जो है तेजी से नीचे आता है। ट्रेंड चेंज एंड ड्यूरिंग अन अप ट्रेंड, एक अप ट्रेंड होता है और उसके बाद जब ट्रेंड चेंज होता है तो वो कैसा आता है। तो इसी के थ्रू ये अलग अलग चार्ट्स के पैटर्न हैं जो हमें सीखने हैं। इन सारे चार्ट्स के बारे में अपन बहुत डिटेल से चर्चा करने वाले हैं हमारे अगले कोर्स में, जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस इन हिंदी में। तो मैं और भी वीडियो लाऊंगा, आप लोग इस पे कमेंट कीजिए कि आप इस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइएगा। अब मैं बात करता हूँ इंडिकेटर्स की। तो देर आर वेरियस इंडिकेटर्स इन अवर, आपकी ब्रोकिंग ऐप में बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं, आप ऑनलाइन भी बहुत सारे इंडिकेटर्स के सीख सकते हैं, लेकिन ये कुछ 6 इंडिकेटर्स हैं जनरली मेरे नजरिए में जो हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए। वो है बोलिंजर बैंड, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, एमएससीडी मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और वीवेप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं इनके बारे में भी हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पूरा इस पे कोर्स बनेगा। तो इसी इंडिकेटर्स के थ्रू हम टेक्निकली पता लगा सकते हैं कि शेयर का जो मूवमेंट है वो कैसे होने वाला है, वो ऊपर की तरफ जाने वाला है, नीचे की तरफ जाने वाला है ना। इन सारे के सारे इंडिकेटर्स को हमें ध्यान में रखते हुए, जैसे मैं बात करूं बोलिंजर बैंड की, तो बोलिंजर बैंड का जो अपर एरिया है वो एक तरह से रेजिस्टेंस का काम करेगा और लोअर एरिया है वो सपोर्ट का काम करेगा। तो जब भी वो सपोर्ट के पास में आता है तो हमें उस जगह पर उसको खरीदना है। सिंपल मूविंग एवरेज जो है आपका 50 दिन का, 50 डेज का और 200 डेज का जनरली अपन मूविंग एवरेज देखते हैं, उसी को अपन एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट करते हैं। रिलेटिव इंडेक्स दिखाता है। आरएसआई जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ना। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस जो है एक डाटा पीरियड के थ्रू जो है अपन किसी भी पर्टिकुलर उसकी प्राइस और वॉल्यूम का जो एक वेटेड एवरेज होता है उसको शो करता है, जिससे भी हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट का पता लगाते हैं कि हमें कब शेयर खरीदना है और कब बेचना है। तो ऑब्वियस सी बात है टेक्निकल एनालिसिस अकेला काम नहीं करता है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों ही आपको पता होने चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के कॉम्बिनेशन से हम हमारे बाय और सेल के डिसीजन बना सकते हैं और स्टॉक की जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है उसको डिराइव कर सकते हैं। Technical analysis is the process of evaluating a stock performance by analyzing its chart pattern indicators. Understanding these components can provide valuable information for making informed investment decision, and it is often used in conjunction with fundamental analysis. तो obvious सी बात है हमें सारी की सारी चीज़ें जो है अगर सीखनी है तो ये हमें पता लग जाएगा किससे, टेक्निकल एनालिसिस से। तो शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए हमेशा ही एक टफ डिसीजन होता है, तो आप किसी भी अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उसकी सलाह लें, उसी के बाद निवेश करें। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम डिटेल में बहुत सारा पढ़ने वाले हैं,
तो इसी के लिए, इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत।